जैसा कि हमने पढ़ा, मातृभाषा यानी बच्चा अपने परिवार से रहकर जिस भाषा को सीखता है। राष्ट्रभाषा, देश के अधिकांश लोग जिस भाषा का प्रयोग करते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा यानी सरकारी काम जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। अब है प्रादेशिक भाषा। प्रदेश यानी राज्य में, किसी प्रदेश में बोली जाने वाली भाषा प्रादेशिक भाषा कहलाती है। यानी किसी राज्य में बोली जाने वाली भाषा क्या कहलाती है? प्रादेशिक भाषा कहलाती है। जैसे कश्मीर में कश्मीरी, ठीक है। उसी तरह महाराष्ट्र में मराठी, गुजरात में गुजराती, राजस्थान में राजस्थानी बोली जाती है। तो ये क्या है? सब प्रादेशिक भाषा यानी प्रदेश विशेष में, राज्य विशेष में ही बोली जाती है। अब है बोली। बोली जो है वो क्या है? उसका क्षेत्र क्या होता है? सीमित होता है, यानी किसी स्थान विशेष पर या किसी क्षेत्र विशेष पर बोली जाती है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा का जो सामान्य रूप है वो क्या कहलाता है? बोली कहलाता है। यानी बोली जो है वो क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। जैसे अवध में अवधी बोली जाती है, बिहार में बिहारी बोली जाती है, ब्रज में ब्रज भाषा बोली ब्रज जो है वो बोली जाती है। तो इनका क्षेत्र क्या है? एक क्षेत्र विशेष में यानी एक स्थान विशेष में बोली जाती है। अब है भाषा और बोली में अंतर। भाषा का क्षेत्र तो क्या होता है? विस्तृत होता है, यानी बहुत बड़े भूभाग पर बोली जाती है। लेकिन जो बोली होती है वो एक स्थान विशेष पे या क्षेत्र विशेष में ही बोली जाती है। जैसे पहला अंतर है, बोली एक सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में या क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। लेकिन जो भाषा का क्षेत्र विस्तृत है, यानी भाषा एक बड़े भाग पर विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। बोली के लिए किसके? व्याकरण के नियमों की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन भाषा बोलने किसके? व्याकरण के नियमों का क्या रखा जाता है? पूरा ध्यान रखा जाता है। बोली को साधारण बोलचाल की भाषा कह सकते हैं, यानी कि साधारण बोलचाल में जब हम जिस भाषा जो भी बोलते हैं वो क्या कहलाती है? बोली कहलाती है। भाषा जो है व्याकरण सम्मत होने की, यानी भाषा को बोलने के लिए हमें किनके? व्याकरण के नियमों का क्या रखना पड़ता है? ध्यान रखना पड़ता है। इस कारण व्याकरण सम्मत होने के कारण भाषा का एक विकसित रूप होता है, यानी भाषा एक विकसित रूप में होती है। इसी तरह बोली जो होती है किसी भी भाषा का अंग होती है। जैसे कोटा में हाड़ौती बोली जाती है, ठीक है। इसी तरह क्या होती है कि बोली जो रहती है उसका क्षेत्र विशेष स्थान होता है। भाषा जो होती है विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। ये था भाषा और बोली में अंतर है। जो हम बोलते हैं उनको लिखने के लिए जो धुनें हम बोल रहे हैं उनको लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वो क्या कहलाती है? वो विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी कि भाषा की उच्चारित ध्वनियां, यानी कि हम जो कुछ भी बोल रहे हैं, यानी उच्चारित करना यानी बोलना, ध्वनियों को लिखने की विधि, यानी कि उन ध्वनियों को जो हम बोल रहे हैं उसे लिखने की जो विधि है वो क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। यानी हमने जो कुछ भी बोला उसे लिखने की जो विधि है वो कहलाती है लिपि। अब प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है, यानी कि सब भाषाओं की अलग अलग लिपि होती है। जैसे कि हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। उर्दू की फारसी, अंग्रेजी की रोमन है। पंजाबी जो भाषा है उसकी लिपि है गुरमुखी है। फ्रेंच जो भाषा है उसकी लिपि रोमन है। बंगाली भाषा की लिपि है बांग्ला। यानी ये था लिपि जो सेकंड टॉपिक था। अब है व्याकरण। व्याकरण, ठीक है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं। यानी व्याकरण के द्वारा ही हम भाषा को शुद्ध रूप से लिखना, बोलना और पढ़ना सीखते हैं, वो कहलाता है व्याकरण। अब व्याकरण के कितने विभाग होते हैं? व्याकरण के होते हैं 3 विभाग। पहला विभाग ये है व्याकरण के विभाग, यानी व्याकरण के कितने विभाग हैं? 3 विभाग। पहला विभाग है वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या करते हैं हम? सबसे पहले कि जो वर्णों के स्वरूप है, भेद है, उन सबका अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत किया जाता है। यानी कि वर्णों के स्वरूप के बारे में, उनके भेद के बारे में किसके अंतर्गत विचार किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत। इसी तरह शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के रूप, शब्दों के भेद का अध्ययन किया जाता है। इसी तरह वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के प्रकार, उसके स्वरूप, विराम चिन्ह, इन सब का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जैसे कि ये जो
व्याकरण के 3 विभाग है, उस शब्द से ही समझ में आ जाएगा। वर्ण यानी वर्णों के स्वरूप और वर्णों के भेदों का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वर्ण विचार के अंतर्गत। शब्द आ गए, शब्दों के भेद, स्वरूप, उनके प्रकार का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? शब्द विचार के अंतर्गत। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्यों के भेद, स्वरूप, विराम चिन्ह, इन सब का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? वाक्य विचार के अंतर्गत किया जाता है। ये था आपका पाठ पहला, भाषा, लिपि और व्याकरण। भाषा यानी हम अपने मन के भाव और विचारों को जिस माध्यम से प्रकट करते हैं वो क्या कहलाती है? भाषा कहलाती है। भाषा के मुख्य रूप से 2 भेद थे, मौखिक और लिखित। मौखिक में बोलकर, लिखित में लिखकर। जो तीसरा भेद था वो था सांकेतिक। फिर थी हमारे जो भाषा है, भारतीय भाषा, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। आप फिर थी मातृभाषा। मातृभाषा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? माँ, यानी बच्चा अपने परिवार में रहकर जिस भाषा को सीखता है वो कौन सी भाषा कहलाती है? मातृभाषा। राष्ट्रभाषा, देश के अधिकांश लोग जिस भाषा को बोलते हैं वो राष्ट्रभाषा कहलाती है। राजभाषा यानी सरकारी काम जिस भाषा में होते हैं वो राजभाषा कहलाती है। प्रादेशिक भाषा यानी कि किसी प्रदेश में या राज्य में जो भाषा बोली जाती है वो प्रादेशिक भाषा कहलाती है। फिर था लिपि। लिपि फिर था बोली। बोली क्या होती है? किसी क्षेत्र विशेष में यानी स्थान विशेष में बोली जाती है। लिपि, लिपि क्या है? किसी भी भाषा की उच्चारित ध्वनियां, यानी हम जो कुछ बोल रहे हैं उसे लिखने की विधि क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। प्रत्येक भाषा की क्या होती है? अपनी अपनी लिपि होती है। जैसे हिंदी की देवनागरी है, उर्दू की फारसी है, पंजाबी की गुरमुखी है। फिर टॉपिक था व्याकरण। व्याकरण यानी कि वह शास्त्र जिसके द्वारा हम किसको? भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं, वो क्या कहलाता है? व्याकरण कहलाता है। व्याकरण के कितने विभाग थे? 3 विभाग। वर्ण विचार में वर्णों का अध्ययन किया जाता है, यानी वर्णों के भेद और उसके स्वरूप का। शब्द विचार में शब्दों के स्वरूप, उसके भेद का अध्ययन किया जाता है। वाक्य विचार में वाक्यों के भेद, उसके स्वरूप और विराम चिन्ह, इन सब का अध्ययन किया जाता है। ये था आपका पाठ 1, भाषा, लिपि और व्याकरण। धन्यवाद।